सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यूनिट वेक्टर समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेस है वेक्टर्स का। अगर आपको यूनिट वेक्टर नहीं समझ में आया तो वेक्टर समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो किसी को पता है क्या डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? बोलो, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? As the name itself indicates, the magnitude of unit vector is unit, that is 1. So magnitude of unit vector is 1. If someone asks what is the magnitude of a unit vector, तो आपका आंसर क्या होगा? The magnitude of unit vector is 1. समझ में आ रहा है? But since it's a vector, so it will have a direction. D-I-R-E-C-T-I-O-N. So it has a magnitude with direction. Okay? अब आगे की कहानी सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कोई तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मैं वो एग्जांपल लूंगा जो कि तुम लोगों ने किया है, बचपन से करते आ रहे हो। ये हमारा नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस कह सकते हैं इन शॉर्ट। सेंटर पे हम लेते हैं 0, यहाँ पे हम बोलते हैं कि दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, तो अगर आगे चलते चले जाएंगे देन देयर इज गोइंग टू बी 3, 4, 5, 6। ऐसे हमने किया ना, 2 के बाद से आएगा 3, देन देयर इज 4। तो अभी अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई व्हाट इज दिस 3, तो तुम बोलोगे सर 0 से लो नंबर लाइन पे और ये ड्रॉ कर दो, ये हो गया 3 यूनिट्स। अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज 4 यूनिट्स और व्हाट इज 5 यूनिट, यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा, तो तुम बोलोगे सर 0 से आप लो और ये लाइन खींच दो 5 यूनिट तक, स्केल से जैसे हम खींचते तो 5 यूनिट्स हो गया। अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट बोल सकता हूं, NEWS। ये वाली डायरेक्शन ईस्ट की डायरेक्शन हो गई क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि एक मैंने एक अल्फाबेट लिया I, और I क्या है? तो I इज 1 यूनिट लेंथ, मतलब इस लेंथ का, ये जो लेंथ है, ध्यान से सुनना अभी, ये जो लेंथ है ये I है। तो I इज इक्वल टू 0 to 1 का ये लेंथ प्लस डायरेक्शन along x axis. So if I say I moved 3I, what does this mean? What does this statement mean? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। क्या आ रहा है बताओ? सर मतलब 3 यूनिट मूव करेगा है ना? यस। अब ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट along का, x axis. हाँ, ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ भाई? ये 0 to 1 1 यूनिट है, फिर 1 वैसे ही 1 यूनिट एक बार और फिर 1 यूनिट एक बार और, उसी को तो हम 3 बोलते हैं ना। व्हाट इज 3? 3 इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 1 + 1 + 1, दैट इज 3। तो इफ आई से 3I, सो 3I मींस I + I + I। अभी इस I का बहुत स्पेशल मीनिंग है। इस I का मीनिंग है कि ये 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस का ये सिंबल है, जिसको कि मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो द मोमेंट आई से I, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में चला जाता है कि भाई मुझे 1 यूनिट जाना है। 1 यूनिट किधर जाना है? एक्स के अलोंग जाना है। सो द मोमेंट आई से 3I, तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा कि I का मतलब मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना है, और कितना यूनिट मूव करना है? तो 3 यूनिट मूव करना है। सो दिस इज 3I। समझ में आया क्या? सो I Yes, sir. इज, जो अभी मैंने जो डिफाइन किया है, इज द यूनिट वेक्टर
along x. ये बात आपकी समझ में आई क्या? What is I? I is the unit vector along x. Similarly, अगर मान लो ये y axis लिया मैंने, let's say this is y axis और ये यहाँ पे 0 आ गया और मैंने डिफाइन कर दिया j को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं यूनिट वेक्टर अलोंग y. अब इसका क्या मतलब हुआ? और मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई 4j के बाद मैं कहां पहुंचूंगा? इफ आई टेल यू कि मैं चलना शुरू किया तो 4j के बाद से मैं कहां पे पहुंचूंगा बताओ? तो j इज यूनिट. हाँ बोलो. 0 to 4 length plus direction along y axis. वेरी गुड. 1 2 3 4 ऊपर और निकलेंगे तो ये 5 हो गया. तो अब j को मैंने बता दिया कि यूनिट वेक्टर अलोंग y, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ना 1 यूनिट का, ये अपना मस्त पैकी j है. i क्या है? ये x एक्सिस के अलोंग जो मैं 1 यूनिट मूव कर रहा हूं ना, वो i है. तो अभी j कितना है? 4 टाइम j, मतलब इट इज j प्लस j प्लस j. सिंपल काउंटिंग जैसे में छोटे बच्चों की तरह सिखाया जाता है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4. तो 4 इज नथिंग बट इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 4. सिंपल अरिथमेटिक जो कि हमको शायद से नर्सरी केजी में सिखाया जाता है. Similarly, in terms of vector, what is the meaning of 4j? So 4j is nothing but there is something called as unit, that is 1. So j means 1 unit along y-axis, which is repeated 4 times. So 1 unit of j plus 1 unit of j plus 1 unit of j, मतलब total 4 हो गया. So 4j is a vector that's going to start from 0 and then it will go till 4. So this is the 4j vector. What is the 3i vector? So 3i vector will start from 0 and then it will move along x-axis. समझ में आया क्या? Similarly, there is a unit vector along z-axis. तो अपने 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होती है ना, x, y and z. याद है सबको? x, y and z. So k is the unit vector along z axis. So if I say, let's say 2k, इसका क्या मतलब हुआ? 0 से मैं शुरू करूंगा 1 यूनिट 2 यूनिट, यहां से ये जो 2 यूनिट का ये जो लेंथ है, दिस इज माय 2k. ये i j के समझ में आया क्या? So Yes, sir. So I comma j comma k, these are unit vectors along x, y and z axes, a x i e s. ठीक है. अब अगर मान लो तुमने एक अच्छा पॉइंट रेज किया, अब अगर मान लो मैं बोलूं कि मुझे -2j जाना है, ठीक है, तो -2j का मतलब क्या हो गया भाई? -2j का मतलब हुआ कि यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ठीक है ना. सो ये x एक्सिस है, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट. सो अगर +2j